दोस्तों, आज की कहानी है हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रात को सब सोने चले गए और मैं नेहा भी अपनी सब काम खत्म कर बिस्तर पर आकर बैठ गई। फोन पकड़ाई ताकि मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि कल सासू माँ का जन्मदिन। मन में अजीब सी कसमक चल पड़ी। पिछले 2-3 दिन से मैंने उनको ठीक से बुलाया तक नहीं था, खाना खाने के लिए या फिर कोई भी बात उनको बताने के लिए मैं अपने बच्चों को आगे कर रही थी। आप सबकी तरह मेरा और मेरी सासू माँ का रिश्ता भी अनबन से भरपूर रहा। एक साधारण बहू की तरह मैं अपनी सासू माँ से किसी ना किसी बात पर नाराज हो जाती और उसको भी मेरी कोई ना कोई बात खटकी जाती। और सबसे बड़ी बात तो यह कि हम दोनों की सोच बहुत ही अलग है। हमारी विचार एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। मैं जहाँ अपने बच्चों, पति और घर परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत देती हूँ तो वही मम्मी जी सबसे पहले खुद को रखकर जीना चाहती है। हमारे खुश रहने के अलग अलग मापदंड है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मेरी ननद और उनके बच्चे हमारे यहाँ खाने पर आए थे। सासू माँ ने जानते हुए भी वो व्यंजनों को बनाने को बोला जो मुझे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जानती थी कि अपनी बेटी का तो बहाना है, खुद की पसंद थी वो सारी चीजें। उस दिन बहुत बुरा लगा। बात तो छोटी सी थी लेकिन ना जाने क्यों बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर एक आध दिन के बाद अपने आप मेरा गुस्सा शांता हो गया। सोचा कि अगर सासू माँ ने अपनी और अपनी बेटी के लिए थोड़ा सोच लिया था क्या गलत किया। लेकिन बातचीत अभी भी बनती। जन्मदिन की मुबारकबाद देने के बहाने सोचा कि बात कर ही आती हूँ। बच्चे और पति तो सो गए थे लेकिन देखा कि मम्मी के कमरे की लाइट अभी जल रही। अपनी अलमारी में पड़े 2 नए परफ्यूम पर निकाल कर उनमें से एक को अच्छे से पैक करके सासू माँ को तोहफा देने उनके कमरे की तरफ चल। कमरे में आकर देखा तो सासू माँ अपने घुटनों पर दवा लगा रही थी। अरे मम्मी, ये क्या, घुटनों में दर्द हो रहा है? मुझे आवाज लगा ली होती, लाइए मैं लगाती हूँ दवाई। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये दर्द तो मेरा साथ ही नहीं छोड़ता। पक्की दोस्ती जो हो गई हमारी। मम्मी ने बात को हंसी पे उड़ा दिया। मैं भी हंस पड़ी। सच में मम्मी की ये खास बात है, हर चीज में अच्छा ही निकाल लिया करती। अरे निया, तू इतनी रात तक क्यों जाग रही है? जा जा कर सोआ, सुबह कितने काम होते हैं। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो देखा कि 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मम्मी जी, मैं आपको जन्मदिन की बधाई देने आई थी। ओ अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुझे याद था। मुझे लगा कि तू तो मुझसे नाराज है। अरे नहीं मम्मी जी, मैं भला आज आपसे क्यों नाराज होने लगी? अरे चल झूठी, ये बाल मैंने धूप में सभी नहीं किए, सब समझती हूँ मैं। अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे किसी ना किसी बात पर नाराज है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर क्या हुआ जो एक सास और बहू की आपस में अनबन हो गई? तो तू ही बता, आज तक जग में ऐसी कौन सी सास बहू की जोड़ी हुई है जिनका कभी झगड़ा नहीं हुआ? फिर क्या हुआ बेटा, जहाँ 4 बर्तन होंगे उनमें आपस में टकराव तो हो गई, आवाज होना तो स्वाभाविक है। मम्मी की बात सुनकर मैं तो पल भर के लिए सोच में पड़ गई। मैं जितना सोच रही थी और बात तो कुछ भी नहीं थी। मैंने तोहफा पकड़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मी। मम्मी ने बड़ी खुशी से तोहफा स्वीकार कर लिया, मेरे सामने खोल लिया। हल्का सा परफ्यूम लगाकर परफ्यूम की खुशबू की तारीफ भी की और मेरे उपहार को हंसते हुए स्वीकार कर मेरा दिल जीत लिया। इससे पहले मैं कुछ सोच पाती, मम्मी ने अपनी अलमारी से कुछ रुपए निकाल कर मेरे हाथ में थमा दी। ये क्या है मम्मी जी? कुछ नहीं बेटा, तूने मुझे गिफ्ट दिया है ना, इसको मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट समझ कर रख ले। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलूं।
अब जा जल्दी जाकर सो जा, और हाँ, इन पैसों को खुद पर खर्च करना, बच्चों और पति के लिए नहीं दिए हैं। मेरी कही बात को याद रखा कर। जानती हूँ तुझे तो मेरी हर बात बुरी लगती है। सुनसुनाते हुए मम्मी लेट गई। जाते हुए लाइट बंद कर देना। हाथ में पैसे और मन में ढेरों सवाल का जवाब पिटारा लिए मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आती मैं पेपर पेंसिल पकड़कर अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया। अपनी 8 साल की शादी में अक्सर मुझे अपनी सासू माँ से कोई ना कोई शिकायती रही है, लेकिन पिछले करीब 1 साल के दौरान मैंने मम्मी के साथ जितनी बातें की थी शायद पहले कभी नहीं की। यहाँ यूं कहे कि कभी बातें करने का समय नहीं मिला। मैं स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन कोरोना काल आने से स्कूल बंद हो गए। सब घर पर रुकने के लिए मजबूर हो गए। सारा दिन काम खत्म होने के बाद अभी थोड़ा बहुत समय तो मम्मी के साथ बिताने को मिल ही जाता था। शादी के 8 सालों में ये 1 साल ऐसा है जिसमें मैं अपनी सासू माँ को बहुत करीबी से समझ सकी, उनकी सोच और नजरिए को करीब से जान सकी। अक्सर मेरी सहेलियाँ मुझे कहा करती थी कि निया, तेरी सासू माँ के चेहरे पर इस उम्र में भी कितना नूर है। मम्मी जी टिप टॉप और एकदम मस्त जो रहती थी, साथ ही साथ जीवन के हर पहलू को सकारात्मक तरीके से देखती थी। उस समय तो ये बात बहुत बुरी लगती थी। सोचती थी कि मम्मी सिर्फ अपने लिए जो सोचती, ना कोई फिक्र ना कोई चिंता। लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा था कि ये तो उनके अंदर की खुशी थी, जिसके कारण उनका चेहरा दमकता था। हमेशा मम्मी सबसे पहले अपने बारे में सोचती थी। कभी कहीं भी जाना होता तो अपने मन पसंद के कपड़े पहले तैयार किया लेती थी। मेरे ससुर जी अक्सर उनको कहते, अरे भाग्यवान, तुम इतना सज धज कर क्यों निकल पड़ती हो, तुम्हें कौन देखेगा। सासू माँ कहती थी, मैं खुद जो अपने आप को देखूंगी आईने में, मेरा आईना नाराज नहीं होना चाहिए। मम्मी कहती, मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए तैयार होती। उम्र की इस पड़ाव पर भी मम्मी जी में जिंदगी के प्रति जोश जबरदस्त था। अक्सर मुझे सलाह दिया करती थी, निया बेटा, कभी भी घर के काम और रिश्तों के साथ जरूरत से ज्यादा लगा मत रखना। सबसे पहले खुद के लिए सोचना। तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे अपने भी खुश रहेंगे। बच्चे तो सिर्फ उतना ही प्यार करना जितना कि तुम उसने बिछड़ने के बाद उस तकलीफ हो बर्दाश्त कर सको। ये तो कुदरत का नियम है। बच्चे बड़े होकर अपना क्रोध अपना गुस्सा अलग बना लेते हैं। बस उस पीड़ा को बर्दाश्त करने जितना ही प्यार अपने बच्चों से करना अपने पति से प्यार का मामला है, तो उसमें भी खुद के स्वाभिमान को कभी ठेस न लगने देना। पिछले कुछ महीनों में अपनी सासू माँ के साथ बातचीत के जरिए मैं उनकी शख्सियत को ज्यादा गहराई से जान सकी। सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह काम करने वाली आदत बदल डाली मैंने। उस कोरोना काल में सबके पीछे पीछे घूमना कम कर दिया। सबके काम बिना बोले करने की आदत भी छोड़ दी है। जब कोई काम नहीं हुआ होता तो बच्चे और पति खुद ब खुद काम करना सीख गई। मम्मी की बात आज समझ पा रही हूँ कि मुझे सुपर वुमन बनने की कोई जरूरत नहीं है। जितना बन पड़े बस उतना ही करो। अब काम, बच्चों, पति, घर के साथ साथ एक और भी चीज आज मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। मैंने लिखना शुरू किया, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। मम्मी अक्सर कहती है कि जो चीज करने से खुशी मिले उसको जरूर करना, भले कोई कुछ भी कहे। आज सबको बड़ी गर्व से कहती हैं कि मेरी बहू लिखती हैं। पहले मैं खुद को ही देखना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मम्मी के सपने से देखकर लगता है कि अपने लिए सोचना अच्छा है। रिश्ते बुरे नहीं होते, सिर्फ नजरिया अलग होता है। पहले पहले मुझे सासू माँ की सोच पर गुस्सा आता था,
एक ही नात का उनको खुद को प्यार करना, अपनी खुशी को आगे रख कर सोचना, उनकी सोच अच्छी लगने लगी थी। रिश्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने खुद प्यार करना सीखा, किसी रिश्ते को समय देना और रिश्ते को सींचना सीखा। ये भी जाना धीरे धीरे खुद को पाना संभव है। एक औरत को किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को महत्व देने अपने आप में बहुत कुछ साबित कर देता है। रिश्तों को जकड़ नहीं, बल्कि परिधों की तरह उड़ने के लिए खुला आसमान देना।